प्यारे बच्चों, देखो आज ये 6th लेक्चर है, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 0 हम पढ़ रहे हैं। तो ये आज का जो वीडियो है ये है 11th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 0 और आज उस चैप्टर नंबर 0 का पार्ट नंबर क्या है 6, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अवकलन के उपयोगी सूत्र तथा नियम। सूत्र भी देख लेंगे और इसमें हम नियम भी देख लेंगे, ठीक है ना। यूजफुल फॉर्मूले एंड लॉज ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इंग्लिश में भी साथ में ध्यान रखिएगा। तो अब देखो इस चैप्टर के नोट्स आपको LMS पर अवेलेबल होंगे, ठीक है, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी डाल दिए जाएंगे, ठीक है, अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अब देखो, सबसे पहला जो सूत्र है, यहाँ पर बोर्ड पर मैं केवल समझाऊंगा, नोट्स आपको अलग से PDF के रूप में मिलेंगे कि यदि y बराबर क्या हो c हो। अवकलन क्या होता है ये हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। अब यहाँ पर अवकलन करना सीखेंगे और अवकलन के सूत्र सीखेंगे और अवकलन के अनुप्रयोग सीखेंगे भी। अवकलन है वो फिजिक्स में, हमारी भौतिकी में किस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। तो y बराबर c, जहाँ c क्या है, c एक क्या है, नियतांक है, ठीक है ना, कोई भी एक नियतांक है ये, ठीक है। y बराबर c दिया हुआ हो, यदि y बराबर c हो, जहाँ पर c एक नियतांक है, तो dy/dx, यानी कि यदि y बराबर c दिया हुआ है तो y का x के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो देखिए dy/dx, y की जगह क्या लिखेंगे, c। अब किसी भी नियतांक का किसी चर के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 0 होगा। इसको क्या बोलेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन, या y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या dy/dx ऑफ व्हाट, y, ठीक है ना। y का मान रख दिया c। अब c का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अवकलन क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल में या चर राशि में दूसरी चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अब यहाँ पर नियतांक c में x के सापेक्ष कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कि यदि y बराबर क्या हो, x हो, तो y बराबर क्या दिया हुआ है, x, तो dy/dx, y का मान क्या है, x, यानी कि इसका मतलब ये हो गया x का x के सापेक्ष अवकलन। तो किसी भी चर का उसके स्वयं के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि x में जो परिवर्तन की दर है वो x के सापेक्ष क्या होगी, वही होगी सेम। तो x में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर ठीक वही होगी, इसलिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखो कि यदि हमें y बराबर क्या दिया हो, c × f(x), ठीक है। अब जैसे ये तो सूत्र हो गए, अब ये अवकलन किस प्रकार से किया जाएगा ये हम यहाँ पर सीखेंगे कि अगर कोई एक गुणांक है किसी फंक्शन का और वो गुणांक एक नियतांक है और f(x) क्या है, कोई x का कोई फलन है, ठीक है, तो क्या होगा, तो नियतांक क्या प्रभावित रहता है, कैसे, ऐसे dy/dx बराबर dy/dx, y का मान कितना है, c × f(x), ठीक है। अब ये c नियतांक है ना, ये अवकलन गुणांक से बाहर ले सकते हैं, इस अवकलन से बाहर ले सकते हैं, ये अप्रभावित रहता है। तो dy/dx क्या हो जाएगा, f(x), यानी कि अगर कोई भी फंक्शन है उसके गुणा में कोई एक नियतांक दिया हुआ है तो वो नियतांक c को अप्रभावित रखते हुए उस फंक्शन का क्या कर दो, अवकलन कर दो, ठीक है। अगला देखो, चौथा जो है वो क्या है कि यदि मान लो y बराबर x की पावर क्या हो, n हो, y बराबर x की पावर क्या हो, n हो, तो इसका सूत्र देखो क्या होता है बेटा, dy बाई डी एक्स, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन बराबर डी बाई
डी एक्स, वाई का मान कितना है x की पावर n, तो इसका सूत्र होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, जहाँ पर n एक क्या है, नंबर है, संख्या है, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा कि x की पावर n, तो nx n-1 हो गया इसका। अब यानी कि जो घात है वो आगे आ जाएगी और ऊपर जो घात है वो 1 से कम हो जाएगी, ठीक है ना, n-1 हो जाएगा। अब इसको इतना ही हम छोड़ देते हैं, लेकिन x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन हुआ है, तो x की पावर n का तो हो गया। अब इस केवल x का और करेंगे, वो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x। भाई x की पावर n का तो ये हो गया। अब x का x के सापेक्ष क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए जनरली इसको हम लिखते नहीं है, लेकिन इस चीज़ का आगे यूज आएगा, मैं बताता हूँ आपको, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना। अब पाँचवा देखो, पाँचवा क्या है, अवकलन है ना वो योग या फिर व्यवकलन पर बंटित हो जाता है। योग या व्यवकलन का मतलब क्या होता है, घटाव, ठीक है ना। यानी कि यदि y बराबर क्या हो, c1 fx प्लस माइनस जोड़ और घटाव, यानी कि योग और व्यवकलन, और c2 और gx। अब यहाँ पर c1 और c2 तो कोई दो क्या है, नियतांक है, और fx और gx कोई दो क्या है, अलग अलग फलन है। ये दोनों फलन किसके रूप में, या तो जोड़ के रूप में या घटाव के रूप में। अगर इस प्रकार से अगर दिए हुए हों तो उनका अवकलन कैसे करते हैं सॉरी, तो dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स, वाई का मान रख दो पहले तो आप, c1 fx प्लस माइनस c2 gx रख दिया। अब देखिए आप, अब ये जो अवकल संकारक है क्या, d बाई डी एक्स, आपको दिखाई तो दे रहा है ना, लेट मी चेक द पोजिशन ऑफ द कैमरा, ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अवकल संकारक है पहली टर्म के ऊपर ऑपरेट होगा, फिर उसके बाद में ये अवकल संकारक है इस दूसरी टर्म के ऊपर ऑपरेट होगा, इसको अवकल संकारक बोलेंगे भी, अवकल संकारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो क्या होगा, बराबर d बाई डी एक्स c1 fx, d बाई डी एक्स को पहले हमने c1 fx के ऊपर ऑपरेट करवा दिया, फिर प्लस माइनस d बाई डी एक्स, अब इसको हम दूसरे जो टर्म है उसके ऊपर ऑपरेट करवा देंगे, बराबर। अब यहाँ पर ये c1 fx है, अब ये यहाँ पर हमने सीख लिया कि c fx हो तो c क्या रहता है, अप्रभावित रहता है, तो c1 बाहर आएगा, तो क्या बचेगा, d बाई डी एक्स, किसका अवकलन, fx का अवकलन कर दो, प्लस c2 बाहर आएगा, d बाई डी एक्स, किसका, दूसरे फंक्शन का क्या कर दो, अवकलन कर दो। बात आई समझ में, यानी कि ये तरीका रहेगा। यानी कि यदि कोई दो फलन है वो जोड़ के रूप में इस प्रकार से दिए हुए हो, तो ये जो अवकल संकारक है वो उस योग या दो फलनों के योग या फिर घटाव पर बंटित हो जाता है। इसे अवकलन का बंटन नियम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला देखो आप, अगला क्या है कि गुणनफल का अवकलन नियम, यानी कि अगर दो फलन गुणा के रूप में दिए हुए हों, ठीक है ना, यदि y बराबर क्या दिया हुआ हो, fx इंटू जी एक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो फलन है वो गुणा के रूप में दिए हुए हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, d बाई डी एक्स, वाई का मान कितना है, fx इंटू में gx। अब इसका अवकलन कैसे करते हैं, दो फलन अगर गुणा के रूप में है तो अवकलन कैसे करते हैं कि एक फलन को क्या रखो, अप्रभावित, दूसरे फलन का क्या कर दो, अवकलन, ठीक है बेटा। यहाँ पर fx और gx का मान नहीं दिया हुआ। अब जैसे ये मैंने आपको बताया, आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी इस सूत्र का जब मैं यूज़ करवाऊंगा तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। प्लस में दूसरे फंक्शन को क्या रखो, अप्रभावित, और पहले फंक्शन का क्या कर दो, अवकलन। तो अगर कोई दो फलन गुणा के रूप में दिए हुए हों तो उनका अवकलन इस प्रकार से करना है, इसे गुणनफल का अवकलन नियम कहते हैं, ठीक है। अब एक देखो सातवां जो है उसको अवकलन का भाजित नियम कहते हैं। भाजित नियम में मतलब अगर कोई दो फलन हैं वो भाग के रूप में दिए हुए हैं, यानी कि एक ये कोई x का फलन है और ये कोई x का कोई दूसरा फलन है gx, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, y का मान कितना है, d बाई डी एक्स
एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। अब इसका अवकलन कैसे करते हैं कि जो हर है ना, हर यहाँ पर क्या जी एक्स, उसको अप्रभावित रखो और अंश का क्या करो, अवकलन। ठीक है, माइनस में अब अंश को अप्रभावित रखो और हर का क्या कर दो, अवकलन। और अपॉन में जो हर है उसका क्या आएगा, स्क्वायर। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, भाषा में लैंग्वेज में लिखना चाहो, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन में क्या आएगा, जो हर है उसका स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, भाजित नियम हो गया। अब एक आता है श्रृंखला नियम। ठीक है ना, क्या आता है, श्रृंखला नियम। तो श्रृंखला नियम क्या होता है वो देखो, हम पढ़ते हैं अभी। अब देखो टोटल कितने, 7 हो गए थे। ठीक है, अब 8वां नियम देखो, श्रृंखला नियम। ठीक है ना, चेन रूल क्या होता है देखो, मान लो y है वो किसका फंक्शन है, u का, और u किसका फंक्शन है, v का, और v किसका फंक्शन है, w का, और w किसका है, x का। यानी कि इसका मतलब ये हो गया y किसका फंक्शन है, u का, u किसका फंक्शन है, v का, और v किसका फंक्शन है, w का, और w किसका फंक्शन है, x का। तो अपने को dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना हो, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा देखो। ठीक है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा भाई, हम लोगों ने जब अवकलन की परिभाषा सीखी थी तो हमने देखा था y बराबर क्या है, एफ एक्स है। तो हमने y है वो x का फलन है, तो अब x में अगर परिवर्तन होगा तो y में भी परिवर्तन होगा, इसलिए हम y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर देखते हैं। यहाँ पर y किसका फंक्शन है, u का, u में परिवर्तन होगा तो y में भी परिवर्तन होगा, तो y में किसके सापेक्ष परिवर्तन की दर देखेंगे, u के सापेक्ष। अब अगर v में परिवर्तन होगा तो u में भी परिवर्तन होगा। अब हम u में किसके सापेक्ष परिवर्तन की दर देखेंगे, v के सापेक्ष। v w का फलन है, w में परिवर्तन होगा तो v में भी परिवर्तन होगा, तो v में w के सापेक्ष परिवर्तन की दर देखेंगे। x में परिवर्तन होगा तो w में भी परिवर्तन होगा, तो w में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमें y का x के सापेक्ष अवकलन करना था। तो ये अवकलन हो गया कैसे भाई, y का पहले तो हमने u के सापेक्ष किया, u का v के सापेक्ष, v का w के सापेक्ष, w का x के सापेक्ष, तो y का किसके सापेक्ष हो गया, x के साथ सापेक्ष हो गया। ये देखो, या आप ऐसे समझ सकते हो कि भी du से du कैंसिल हो गया, dv से dv कैंसिल हो गया, dw से dw कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx बच गया। ठीक है ना, ये समझने की दृष्टि से आप ऐसे समझ सकते हो इसको। ठीक है, अब हम बहुपद के अवकलन सूत्र देखते हैं। ठीक है ना, अब देखो भाई बहुपद के अवकलन सूत्र देखते हैं, बहुपद पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, डिफरेंशियल फॉर्मूले ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसको 9 नंबर बोल देता हूँ मैं। ठीक है, 9 नंबर बोल देता हूँ, बहुपद के अवकलन सूत्र। तो बहुपद के अवकलन सूत्र देखो, सूत्र तो एक ही है लेकिन उससे हम कई चीज़ें जो हमें फिजिक्स में काम आती है वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला तो ये था, बहुपद का मतलब आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो डिफरेंशियल फॉर्मूले, ओके, और यू कैन से डिफरेंशिएशन फॉर्मूले। डिफरेंशिएशन
फॉर्मूले ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। बहुपद क्या होते हैं, जैसे एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1, ये इस टाइप के ये जो होते हैं ना बहुपद होते हैं। तो अब इसमें हमने पहला एक फॉर्मूला तो हमने देखा था कि यदि d/dx क्या हो, x की पावर n हो, यानी कि x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन करना हो तो कितना होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। ये इतना करके छोड़ देते हैं, लेकिन फिर x का इस x के सापेक्ष और होता है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए हम इसको जनरली लिखते नहीं हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो इससे हम कई फॉर्मूले करेंगे कई चीज़ें देखेंगे। d/dx ऑफ x, अब यहाँ पर x की पावर में कितनी मान सकता हूँ, 0 मान सकता हूँ भाई। d/dx x का x के सापेक्ष करने पहले बता चुका हूँ, लेकिन देखो अब यहाँ पर दूसरे प्रकार से बताता हूँ। x की पावर 0 मान सकता हूँ। इस फॉर्मूले से अगर इसको करें, इस फॉर्मूले से अगर और करें हम इसको, तो इस फॉर्मूले से और करें तो x की पावर 0 का मान तो 1 होगा, सॉरी, ठीक है, x की पावर 1 मान सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो, तो n का मान 1 है, घात 1 है, तो क्या होगा, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, और ये क्या होगा, 1 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 1 होता है, तो इसका अवकलन कितना आ गया, 1। तो x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ऐसे होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आगे है, मान लो एक्स स्क्वायर हो, ठीक है ना, d/dx हमें एक्स स्क्वायर का फाइंड आउट करना है। यहाँ पर n का मान कितना है, 2 है, इस सूत्र को लगाओ आप, तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो कितना होगा, 2x हो जाएगा इसका। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से अगर एक्स क्यूब हो, d/dx क्या हो, एक्स क्यूब हो, तो इसका क्या होगा कि n का मान यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, तो 3x, 3 में से 1 घटाएंगे कितना, 3x स्क्वायर हो जाएगा इसका। ऐसे ही अगर d/dx ऑफ x टू द पावर 4, यहाँ पर n का मान 4 है, तो 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4x क्यूब, ठीक है। बात आई आपको समझ में। अब देखो, अगर 1/x हो, d/dx 1/x का अगर अवकलन करना हो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d/dx x की पावर क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ भाई। यहाँ पर x की पावर 1 मान सकता हूँ, ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर n की जगह क्या है, n की जगह क्या है, -1 है, तो इस सूत्र को लगाओ, क्या होगा, -1, n का मान -1, फिर x n-1, तो -1 कितना आएगा, -1 x की पावर -1 और -1 -2, इसको क्या लिख सकता हूँ, -1/x स्क्वायर। तो 1/x का अवकलन क्या हो गया, -1/x स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर क्या हो, d/dx 1/x स्क्वायर हो, 1/x स्क्वायर का अवकलन देखना हो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d/dx x की पावर -2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर इस सूत्र को अगर लगाएं तो n की जगह क्या है, -2 है, तो -2x की पावर n-1, n की जगह -2 -1, तो -2x की पावर -3 या -2/x क्यूब, कितना आ जाएगा, -2/x क्यूब। अब इसी टाइप से अगर हमारे पास क्या हो, d/dx √x हो, √x का अगर अवकलन करना हो, तो √x का मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ बेटा, x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर n का मान क्या है, 1/2, तो इसका सूत्र क्या है, n इंटू एक्स की पावर n-1, तो n का मान 1/2, x की पावर n-1 1/2 माइनस 1, ये क्या होगा, 1/2x, 1/2 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा, -1/2, या 1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x को नीचे ले आऊँगा तो +1/2 हो जाएगा, और इसको क्या, x की पावर 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, √x।
तो अंडरूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 अंडरूट एक्स। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं 9th फॉर्मूला और कि d/dx 1/√x का अगर हमें करना हो तो क्या होगा, इसको d/dx 1/x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, या इसको d/dx x की पावर -1/2 लिख सकता हूँ। अब x की पावर n का सूत्र क्या होता है, x की पावर n का n इंटू x की पावर n-1, तो n की जगह -1/2, x की पावर -1/2 -1, ये कितना होता है बेटा, -1/2 और -1 को सोल्व करोगे तो -3/2, या -1/2 और x की पावर 3/2, इसको नीचे लाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/2 इंटू x की पावर 1/2, x की पावर 1 और 1 प्लस x की पावर 3/2 को ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, और 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 3/2 ही आएगा। तो अब देखो -1/2 x और x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, अंडररूट x, तो क्या आ गया, -1/2 x इंटू अंडररूट x आ गया। तो ये क्या हो गए, मैंने ये सूत्र तो यही था एक ही, ठीक है, लेकिन इससे ही ये सारे या इस सूत्र का यूज़ करवा दिया आपको, ऐसा मान सकते हो, ठीक है ना। तो इस वाले सूत्र का इस प्रकार से हमें फिजिक्स में कई बार इस प्रकार के अवकलन करने होंगे। तो ये क्या है, ये सारे वैसे फलन कौन से हैं, ये सारे बीजगणितीय फलन हैं, ठीक है ना। ये इस टाइप के जो फलन होते हैं x² t² t। अब एक बात और देखो, अगर ये ऐसे हो, अगर मान लो t² है, t² का t के सापेक्ष अवकलन करो, तो इसको कैसे करेंगे, d/dt t², यानी कि t² का t के सापेक्ष अवकलन, वही जैसे x² का था ना, ये x² का x के सापेक्ष अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी तो 2t हो जाएगा इसका, ये इस टाइप से, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एल्जेब्रिक यानी कि बीजगणितीय फलन होते हैं। अब हम कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र देखेंगे, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन जो सूत्र हैं वो देखेंगे। ये आपको याद रखने हैं बेटा, त्रिकोणमितीय फलनों के जो सूत्र हैं, यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों। अब हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय फलनों के लिए अवकलन सूत्र, ठीक है ना। अब हमारा टॉपिक क्या है, इसको 9 नंबर बोल सकते हो आप। क्या लिखेंगे कि त्रिकोणमितीय फलनों के लिए अवकलन सूत्र, ठीक है, या इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल फॉर्मूले फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ठीक है। अभी हमने कौन से फॉर्मूले देखे थे, बीजगणितीय जो फलन थे, एल्जेब्रिक जो फंक्शन थे, उनके लिए वो अवकलन सूत्र देखे थे। अब हम त्रिकोणमितीय फलन जैसे sin x cos x ये होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, d/dx sin x का x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होता है बेटा, cos x होता है, आपको ध्यान रखना है। अब sin x का तो cos x हो गया, फिर इस x का और होता है, x का x के विद रिस्पेक्ट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए जनरली हम इसको लिखते नहीं है, ठीक है ना। तो sin x का क्या है, cos x। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो यही है, लेकिन इसी से मैं एक और बनाता हूँ, sin ax, ठीक है ना। इस sin ax का क्या होगा, अब देखो sin, एक बार ax को आप x की टर्म्स में मानो तो x इसी रूप में इसको मानते हुए, जैसे sin x का cos x होता है, sin यहाँ पर कोणांक x था तो यहाँ पर x आ गया ना, तो यहाँ पर कोणांक में क्या है, ax है, तो ax आ जाएगा, तो sin ax का क्या होगा, cos ax। फिर इस ax का x के सापेक्ष और होगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया d/dx ऑफ ax,
ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई यहाँ पर a तो नियतांक है और कांस्टेंट है, और x का तो ये कांस्टेंट क्या रहता है, अनअफेक्टेड, अप्रभावित, तो इसको तो मैं यहाँ पर बाहर ले सकता हूँ, अंदर क्या हो जाएगा x, और x का x के सापेक्ष क्या होता है, a, 1 होता है, तो ये क्या हो गया, a cos ax हो गया इसका। या इसकी ट्रिक ये है कि आप जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, ओके, you are differentiating with respect to any variable, then the coefficient of that variable, इसका जो जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो इसका जो कोफिशिएंट a है ना, वो कहाँ पर आ जाता है, प्रोडक्ट में आ जाता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट में आ जाता है। और इंटीग्रेशन जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें वो कहाँ पर आ जाता है, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर इसका x के विद रिस्पेक्ट कर रहे, तो x का कोफिशिएंट a है, तो a इसके यहाँ पर क्या आ गया, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। बात आ गई समझ में आपको। अब एक और देखता हूँ इसी टाइप का कि d/dx साइन ax प्लस b। अब यहाँ पर देखो a और b दो क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, नियतांक है, तो ये है तो साइन x की स्टैंडर्ड फॉर्म ही, तो इसका जैसे यहाँ पर x है तो x आ गया, ax है तो ax आ गया, इसके कोणांक में क्या है, ax प्लस b है, तो ax प्लस b एज इट इज आएगा, तो साइन का क्या होगा, कोस ax प्लस में क्या आएगा, b। अब आप किसके विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हो, x के विद रिस्पेक्ट, तो x का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि x के गुणा में क्या है, x का गुणांक क्या है, a, वो आगे आ जाएगा बस। और इसको डिटेल में करके दिखाऊं तो ऐसे कर सकते हैं भाई, कोस ax प्लस b, ठीक है, ये तो हो गया साइन ax प्लस b का। अब इस ax प्लस b का और होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये कोस ax प्लस b। अब ये ऑपरेटर मैंने आपको जो बताया था, योग पर या एडिशन पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बंटित हो जाता है, तो बंटन नियम से d/dx ax प्लस में d/dx b, ये हो जाएगा। अब ये कोस ax प्लस b, अब ये आपको पता है ये कांस्टेंट है, तो ये अनअफेक्टेड रहेगा, या प्रभावित रहेगा, ये इधर आ जाएगा, तो d/dx ऑफ x। और कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन या अवकलन क्या होता है, 0, तो कोस ax प्लस b। अब x का x के विद रिस्पेक्ट क्या होगा, 1, तो क्या आएगा, a, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, a cos ax प्लस b, a cos ax प्लस b। तो ट्रिक ये है कि जिसके सापेक्ष आप अवकलन करते हो, जिसके विद रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएशन करते हो, उसका कोफिशिएंट होता है वो प्रोडक्ट में आ जाता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर केवल यही होता, x ही होता, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, cos x प्लस b होता। समझ में आई क्या बात। अब a है तो इसलिए a यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अगला देखो, अगला फॉर्मूला क्या है, इसी टाइप से मैं 4 फॉर्मूले कोस के तीन फॉर्मूले कोस के देखेंगे। कोस एक्स का क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर एक्स का और होगा d/dx ऑफ x, लेकिन ये 1 हो जाता है इसलिए हम इसको लिखते नहीं हैं, ठीक है। अब ऐसे ही d/dx कोस ax का क्या होगा, माइनस साइन ax हो जाएगा। जैसे x यहाँ पर था तो x गुणांक में आ गया, यहाँ पर ax है तो यहाँ पर ax आ गया। अब आप जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो उसका जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस a साइन ax, ठीक है। ऐसे ही d/dx साइन ax प्लस b, ये क्या होगा, माइनस कोस है ना, कोस माइनस a साइन क्या होगा, ax प्लस b होगा, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला देखो आप, d/dx tan x का अवकलन या डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, क्या होता है, sec स्क्वायर x। और ऐसे ही अगर यहाँ पर क्या हो, tan ax हो, तो इसका क्या होगा, जैसे x था तो यहाँ पर गुणांक में x आ गया, तो इसका क्या होगा,
sec स्क्वायर ax, किसके विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, x के विद रिस्पेक्ट, तो x का कोफिशिएंट क्या है a, वो मल्टीप्लाई में आएगा a sec स्क्वायर ax। ठीक है, अब देखो अगला फॉर्मूला क्या है sec x का, ठीक है ना, कि भी d बाई डी एक्स sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स, ये फॉर्मूला है बेटा, याद रखना है आपको। ठीक है, अगर यहाँ पर x है तो ये x आएगा, यहाँ पर भी x आएगा, और x का और होगा वो 1 हो जाता है। अगर यहाँ पर क्या हो sec ax हो और a जहाँ पर क्या है वो क्या है कांस्टेंट है, नियतांक है, तो क्या होगा इसका, देखो भाई यहाँ पर x था तो x आ गया, तो यहाँ पर ax है तो क्या आएगा sec ax tan ax, और x का कोफिशिएंट a मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा ऐसे लिख दो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है ना, पूर्णांक है ये। अब अगला फॉर्मूला देखो कि d बाई डी एक्स कोट एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। और अगर d बाई डी एक्स क्या हो कोट ए एक्स हो तो माइनस कोसेक स्क्वायर ए एक्स, और इनटू में क्या आ जाएगा a आ जाएगा। ठीक है, अब d बाई डी एक्स, अगला फॉर्मूला किसका है कोसेक एक्स का, तो कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। ठीक है, और कोसेक ए एक्स हो तो, ठीक है, ये क्या होगा d बाई डी एक्स कोसेक ए एक्स हो तो माइनस a कोसेक ए एक्स और कोट ए एक्स। ठीक है, ये जो त्रिकोणमितीय जो फलन थे जिनके फॉर्मूले अपने को फिजिक्स में ज़्यादातर ये यूज़ में आते हैं, वो फॉर्मूले हमने लिखे हैं। और भी फॉर्मूले होते हैं लेकिन जो हमारी फिजिक्स में जो उपयोग में आते हैं वही मैंने लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको एक दो फॉर्मूले और बताता हूँ जो कई बार हमें काम में लेने पड़ते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, कि d बाई डी एक्स, ठीक है, d बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर हो तो, ये देखो आप, अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, जो हमने अभी तक सीखा है उसके आधार पर इसको करेंगे। तो जैसे साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, उसी फॉर्म में आप इसको मानते हुए इसका क्या करोगे कोस एक्स स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया ये जो यहाँ पर होता है एक्स या एक्स स्क्वायर जो भी होगा या ए एक्स होगा, उसका एक्स के विद रिस्पेक्ट और होगा, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर या कोस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x पहले बताया था, तो इसका क्या, इसको ऐसे लिख देंगे 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर, 2x इंटू क्या हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो एक और बताता हूँ कि d बाई डी एक्स, और सॉरी d बाई डी टी कर देते हैं अब की बार, ठीक है ना, साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स का t के सापेक्ष करना है, तो साइन एक्स का हमें पता है क्या होता है कोस एक्स सॉरी, फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर जो x होता है इसका यहाँ जो वेरिएबल होता है उसके सापेक्ष और होता है, विद रिस्पेक्ट और होता है, लेकिन यहाँ पर अगर x होता तब तो x का x के विद रिस्पेक्ट 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर t है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे dx बाई डी टी और आ जाएगा। अगर यहाँ पर x होता तो x का x के सापेक्ष 1 हो जाता, तो ये इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब इसको ऐसे छोड़ देंगे हम dx बाई डी टी, जहाँ पर x क्या है x t का फलन है,
या x इज़ द फंक्शन ऑफ t, x इज़ द फंक्शन ऑफ t। ठीक है, अब हम कुछ और जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उनके हम फॉर्मूले और देखते हैं। अभी तक हमने बीजगणितीय यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनके फॉर्मूले देखे हैं। और अब हम जो लॉगरिथमिक फंक्शन है या फिर अन्य महत्वपूर्ण अवकलन सूत्र, ठीक है, मतलब क्या हुआ, सम अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंशियल फॉर्मूले। ठीक है, इसमें देखो, ठीक है, अब लॉगरिथमिक फंक्शन होता है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ये देखो d/dx और e टू द पावर x। ये देखो बेटा, ये e की पावर x, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ x। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये की बात है। इसको चरघातांकी फलन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चरघातांकी फलन, और इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या हिंदी में क्या बोलते हैं, चरघातांकी फलन कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर e की पावर -ax हो तो एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या लिखेंगे, -ax। ठीक है, और एक होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, यहाँ पर e को बेस बोलते हैं, आगे पढ़ाएंगे ये लॉग क्या होता है। ठीक है, लॉग टेबल भी पढ़ना सिखाएंगे। ठीक है, तो लॉगरिथम ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू बेस e, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, या इसको क्या बोलते हैं, लघुगणकीय फलन। ठीक है, लघुगणकीय फलन बोलते हैं। तो इन दोनों फलनों के हम और फंक्शन, जो ये दोनों जो फंक्शंस हैं, इनके और हम अवकलन सूत्र या डिफरेंशियल फॉर्मूले अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये इन फंक्शंस के बारे में आगे और चर्चा करेंगे बाद में। तो अब देखो कि d/dx ऑफ e टू द पावर x, इसका e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। लेकिन फिर ये तो e की पावर x का, अब x का और होगा यहाँ पर d/dx ऑफ x, लेकिन ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसके लिए हम यहाँ पर इसको लिखते नहीं हैं। अब सेकंड देखो, d/dx ऑफ e की पावर -x हो तो, जैसे e की पावर x का होता है e की पावर x, तो e की पावर -x का e की पावर -x। अब यहाँ पर इस -x का और होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो कि d/dx ऑफ -x को क्या लिख सकता हूँ, d/dx -1 इंटू x, तो -1 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा d/dx x, और इसका 1 हो जाएगा तो -1 आएगा इसका। तो कहने का मतलब जिसके सापेक्ष आप कर रहे हो ना, उसका कोफिशिएंट, अब x के सापेक्ष करें तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 मान सकते हो, तो -1 कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसका क्या हो गया, -e की पावर -x। ऐसे ही मान लो अगर d/dx ऑफ e टू द पावर माइनस या +ax हो तो इसका क्या होगा, e की पावर ax, और x के विद रिस्पेक्ट करें तो x का कोफिशिएंट a आगे आ जाएगा। और अगर ये हो d/dx ऑफ e की पावर -ax हो तो e की पावर -ax, और x का कोफिशिएंट क्या है, -a है, तो -a आगे आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से log x का देखो कि d/dx ऑफ log x का क्या होता है, 1/x, log x का क्या होता है, 1/x। और अगर d/dx ऑफ log क्या हो, यहाँ पर अगर ax हो तो log ax का देखो क्या होगा, जैसे log x का 1/x है, तो log ax का x है, तो यहाँ पर x आया है, तो यहाँ पर ax है, तो क्या आएगा, 1/ax। लेकिन अब इस ax का और होगा, ax का क्या होगा, a होगा। ठीक है ना, या जिसके विद रिस्पेक्ट आप कर रहे हो उसका कोफिशिएंट आगे आ जाएगा, तो आगे का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब a से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी क्या आएगा, 1/x आएगा। क्या आएगा, 1/x
x आएगा। तो ये अवकलन के जो मेन प्रमुख जो सूत्र थे जो फिजिक्स में काम आते हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। अगला जो 7वां जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या सीखेंगे भी अवकलन जो है उसका भौतिकी में अनुप्रयोग क्या है, यानी कि इस अवकलन को हम फिजिक्स में किस प्रकार से यूज़ में लेते हैं। और ये हमने जो फॉर्मूले अभी पढ़े हैं इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे, सो दैट ये अगर कोई फॉर्मूला क्लियर भी नहीं हुआ है तो जब आप उसको अप्लाई करना सीखोगे तो वो फॉर्मूला भी आपको क्या होगा, क्लियर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। और ये क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए रहेगी, क्योंकि केवल इसमें हमने फॉर्मूले सीखे हैं, ठीक है ना। तो आप तैयार हो जाओ, अगली क्लास के अंदर आपको बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है, ठीक है। अवकलन के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, तो बी रेडी। थैंक यू स्टूडेंट्स।